खुद देखिए कि जो इतनी लंबी लाइन है ये सीएनजी के लिए लगी हुई है। अभी सभी जगह भीड़ है, महंगाई है, पेट्रोल पे भी बढ़ रही है, किराया बढ़ा नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कितना है, इतना तो है नहीं कि भाई पूरे पब्लिक को आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भेज दो। सरकार तो खुद ही ऐसे बोल रहे हैं मंत्री वगैरह कि हम भी बसों में चलेंगे, ट्रेन में चलेंगे। तब कहने की बातें हैं, एरोप्लेन में घूमते हैं, कहने से कुछ नहीं होता बेटा। उतनी कमाई हो पा रही है जितना खर्च बढ़ रहा है। तो इनकम कहाँ से बढ़ेगी, और तो इनके एक्सपेंस ज्यादा बढ़ रहे हैं। ना नाइट में गैस डालते हैं ना दिन में डालते हैं। गैस नहीं मिल रही है अभी आपको? बिल्कुल नहीं मिल रही। कॉस्ट बढ़ता है तो सब पब्लिक के लिए तो दिक्कत ही है, सबके लिए। गैस पेट्रोल सीएनजी पे पैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो किराया नहीं बढ़ पा रहा। किराया नहीं बढ़ पा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका। आए दिन पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ना और अब लोगों में वो भय दिखाई दे रहा है, डिमांड बढ़ रही है। इसी को देखते हुए पेट्रोल एसोसिएशन ने अब 1 तारीख को स्ट्राइक करने की मांग की है। सरकार से कई मांगे हैं। उनका कहना है कि जो कंपनियां हैं उन पर दबाव डाल रही है कि हाइब्रिड जो तेल है वो बेचने की जो दबाव है वो भी सामने आ रहा है। साथ ही जो नेता मंत्रियों ने चुनाव के टाइम पर जो रैलियां करी थी, वो तेल उधार में लिया था, वो उधार अभी तक चुकता नहीं हुआ है। अब लोगों से भी बातचीत करेंगे कि 1 तारीख को जो स्ट्राइक होने वाली है उससे उन पर क्या इफेक्ट होगा, जानते हैं, उनसे खुद से ही जानेंगे। भैया 2 मिनट कि अभी जैसे पेट्रोल पंप वाले हैं वो बोल रहे हैं कि जो कंपनी है उन्हें दे नहीं रही तेल और प्राइसेस बढ़ा रही है, और दूसरे जो बायोडीजल होते हैं ना वो मांग बेचने की दबाव डाल रही है। नेताओं ने जो रैलियां करी थी उस टाइम उधार में तेल ले लिया था, उनके पैसे नहीं दिए, और अब इन मांगों को लेकर 1 तारीख को स्ट्राइक करने वाले। एक तो अपन को तेल मिल नहीं रहा, कम मिल रहा है, साथ ही जो ये प्राइसेस बढ़ी है, तो आपका क्या कहना है? तो प्राइसेस तो सबके लिए परेशानी कैसे है, आम जनता के लिए। डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन से हर चीज का कॉस्ट बढ़ता है, तो सब पब्लिक के लिए तो दिक्कत ही है, सबके लिए। उतनी कमाई हो पा रही है जितना खर्च बढ़ रहा है। तो इनकम कहाँ से बढ़ेगी, और तो इनके एक्सपेंस ज्यादा बढ़ रहे हैं भाई पब्लिक की। जितना कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग से कुछ मिल रहा हो पब्लिक के लिए, कुछ नहीं, और कम हो रहा है। आमदनी है नहीं तो कहाँ से बढ़ेगी, इनकम कहाँ से बढ़ेगी? सरकार कह रही है कि खुद के व्हीकल का यूज मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है कितना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कितना है, इतना तो है नहीं कि भाई पूरे पब्लिक को आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भेज दो। तो ये ऐसा है कि अगर सरकार के कहने पर सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ जाए तो संभाल पाएगी सरकार? कभी नहीं संभाल सकती, प्राइवेट व्हीकल के बिना कुछ नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। अंकल, प्राइसेस बढ़ रही है पेट्रोल की आए दिन, और अब 1 तारीख को पेट्रोल पंप वाले स्ट्राइक करने वाले हैं। तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने की गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट को कुछ ऐसा सॉल्यूशन करना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि जैसे गुजरात हरियाणा है उनमें राजस्थान से सस्ता है, वहाँ पर जो वेट है वो भी कम है, और जो ये है एसोसिएशन भी यही बोल रहा है कि जो वेट है वो कम किया जाए, रेट कम करना चाहिए गवर्नमेंट को। एक ही आप ये देखो, एक घर में 5-5 गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लगाओ बैन। गवर्नमेंट अपने आप अधिकारी है, जो काम करने वाले हैं, सबके बंद करो गाड़ियां हैं। पेट्रोल के पैसे कम करो, बाकी पेट्रोल के पैसे कम करो। सरकार तो खुद ही ऐसे बोल रहे हैं मंत्री वगैरह कि हम भी बसों में चलेंगे, ट्रेन में चलेंगे। तब कहने की बातें हैं, एरोप्लेन में घूमते हैं, कहने से कुछ नहीं होता बेटा। जिंदगी की हकीकत देखी हुई है मेरी। कल जैसे एक वन मंत्री है संजय शर्मा अलवर से, उन्होंने एक अधिकारी को फटकार लगा दी, वो ऐसी चला के बैठे थे। तो क्या आप ऐसी चला के क्यों बैठे हो? अभी तो सरकार ने, पीएम मोदी ने ये बोला है कि फ्यूल बचाएं। बहुत ऐसे कहना करना में बहुत फर्क है। तो मान लो कह दिया, लाखों में कोई 1-2 होते हैं ऐसे गाली। नहीं, अधिकारी को फटकार लगा रहे हैं, क्या वो खुद रहते हैं क्या बिना ऐसी? वो नहीं रह सकती बिना ऐसी, वो कैसे रहेगी बिना ऐसी? खाली कह सकते हैं, उसका मोदी जी कह सकते हैं, कुछ करके दिखाओ ना। आप कैसे घूम रहे हो? यानी कि किराया भी उतना ही है, वो किराया भी नहीं बढ़ा उसमें। तो आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक में उसमें भी चलाते हो क्या कंपनी, जो रेपिडो, ओला, उबर चलाते हैं फिलहाल में। हाँ, तो जैसे ओला, ये ऑटो वाले भैया वगैरह का कहना है कि जो ये कंपनियां हैं ये तो प्राइसेस कम रखती है, पेट्रोल डीजल की बढ़ रही है। हाँ, कम रखती है, पेट्रोल डीजल कम है, यानी कि उनकी ज्यादा रेट ज्यादा हो गई है। पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ रही है, एलपीजी की बढ़ रही है, और अब 1 तारीख को पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं कि बंद रखेंगे, बंद रखेंगे तो स्ट्राइक करने वाले हैं। बिल्कुल करनी पड़ेगी मैडम, परेशानी हो रही है हमारी। तो ना नाइट में गैस डालते ना दिन में डालते। गैस नहीं मिल रही है अभी आपको? बिल्कुल नहीं मिल रही, भटकना पड़ रहा है चारों तरफ। अभी क्या रेट मिल रही है यहाँ पर? यहाँ तो हो रही है 91। अभी थोड़े दिन पहले, 15-20 दिन पहले या 2 महीने पहले कितनी थी इसकी प्राइस? तो कुछ 81-82 थी लगभग, मतलब 10 से 15 रुपए बढ़ चुकी। बिल्कुल बढ़ चुकी है, 96 हो गई है, 91 का।
तो अभी आपको क्या लगता है, जब आप ऑटो चलाते हो सारे दिन, तो इतनी कमाई हो जाती है कि जितना पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ रही है? कुछ ही नहीं मैडम, कमाई तो बिल्कुल ही नहीं। अंकल से भी बातचीत करते हैं। अंकल, पेट्रोल सीएनजी डलवा रहे हैं क्या? तो इतनी कमाई हो रही है जितनी प्राइसेस बढ़ नहीं हो रही है, नहीं हो रही है कमाई हो नहीं रही। ओला उबेर ना हमारी हालत खराब कर दी। ओला ऊपर नहीं? हाँ क्योंकि उनमें प्राइस कम है। हाँ उनमें कम है, बहुत हालत खराब कर रखे हैं। 10 किलोमीटर बुलाएगा वो गाड़ी के लिए, 10 किलोमीटर फ्री आ जाएगा, चल जाएगा, और फिर वो 10 किलोमीटर के पैसे लेगा, सिर्फ छोड़ने के पैसे लेगा। बहुत हालत खराब रखी है। ओला उबर ने बहुत हमारा काम खराब कर दिया मैडम, बहुत ही ज्यादा। और गैस पेट्रोल सीएनजी पे पैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो किराया नहीं बढ़ पा रहा। किराया नहीं बढ़ पा रहा। अब 1 तारीख को पेट्रोल पंप वाले ये बोल रहे हैं कि स्ट्राइक रखेंगे। अच्छा, उस दिन क्या करोगे? 220 की कर देना। घर बैठे रहेंगे और क्या करेंगे मैडम, घर बैठेंगे और क्या करेंगे। 220 की कि कमाई नहीं हो पा रही जितना हो नहीं पा रही। बाकी ये ओला उबर बंद हो जाए तो हमारा काम बढ़िया चल जाए, गरीब आदमी का। दूसरी बात, ये बाहर के आगे ओला उबर वाले रास्ते जानते नहीं है, उसमें नेट में डाल देते हैं कैसे चलना है कैसे नहीं है, वो बाकी पैसे सही लेते हैं। जहाँ पे 200 रुपए का काम हो रहा है वहाँ 75 रुपए ले रहे हैं। सरकार से क्या कहेंगे कि प्राइस बढ़ रही है? प्राइस बढ़ाओ, हमारे को नुकसान हो रहा है। भैया, लाइन में लगे हुए हो, प्राइस भी बढ़ रही है। अब 1 तारीख को बोल रहे हैं कि स्ट्राइक करेंगे पेट्रोल पंप वाले। मैडम इस बारे में तो जो सब करेंगे उसी के साथ में चलना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको जैसे अभी कहीं जा रहे होंगे तो अपना टाइम वेस्ट तो हो रहा है कि आप लाइन में लग रहे हो। और मैडम इतने आराम से अगर हम दिन भर में चलाएं तो 2 घंटे लाइन में लग के हमारे खराब हो जाते हैं। 2 बार सीएनजी भराए तो 1-1 घंटा आराम से जाता है। तो ये हमारी कमाई का ही पूरा समय खराब होता है। अभी सभी जगह भीड़ है, महंगाई है, पेट्रोल पे भी बढ़ रही है, किराया बढ़ानी है। आप खुद देखिए कि जो इतनी लंबी लाइन है ये सीएनजी के लिए लगी हुई है। भैया, कहाँ घूम के आ गए आप सीएनजी के लिए? मैं अभी 2 पंप से घूम के आ रहा हूँ, किधर? नारायण सिंह सर्किल और गोपालपुरा। तो भैया, इतनी कमाई हो पाती है कि अपन 2-3 चक्कर लगाते हैं और सीएनजी मिलती नहीं है? अब मिल नहीं रही है तो फिर जाना तो पड़ेगा ना। अभी जो एसोसिएशन ने जो ऐलान किया है, सीएम भजनलाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा है, कई मांगे हैं। अब सीएम भजनलाल शर्मा या उनके सचिव है वो बैठक करते हैं और क्या डिसीजन लेते हैं, ये आने वाले दिनों में हम बात करेंगे। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट्स इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ जयपुर।